हेलो एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए सो दैट कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड की। तो शो में आप सब देखने वाले हैं कि अंजलि बहुत ज़्यादा गुस्से से आएगी इंस्पेक्टर के साथ में आपके प्यारे राघव की साजिश को अंजाम देने के लिए। जी हाँ, आप देखेंगे कि युवराज जहाँ पर शादी कर रहा होगा पद्मा से, वहाँ के वेडिंग वेन्यू पर आएगी और अंजलि दबदबा बनाते हुए कहती आएगी नज़र कि कहाँ है पद्मा। तभी युवराज की माँ सामने आएगी और कहेगी कि आओ बेटा, वेडिंग में आई हो तो चाय नाश्ता लो, आखिर ऐसे ही तो गेस्ट का वेलकम करते हैं। अंजलि यहाँ पर बहुत चिढ़ती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पर चाय पकौड़े समोसे खाने नहीं आई हूँ, पद्मा कहाँ है मुझे बताइए। यहाँ पर अंजलि बार बार पूछती है पद्मा का, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। इसके देख करके अंजलि कहती है रहने दीजिए, मैं खुद ही देख लूँगी। जैसे ही अंजलि अंदर जाती है, इधर दिखाया जाएगा कि जो चंद्रकांत है वो पूछने वाला है अंजलि से कि कहाँ जाएंगी आप, पद्मा के पास किस हक से जाएंगी, क्या आप यहाँ शादी में इनवाइटेड हैं? वेल अगर नहीं तो आप ऐसे कैसे हमारी शादी में अंदर घुस सकती हैं? यानी कि वो लोग इरिटेट करते हैं अंजलि को, जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। इतने में अंजलि के पास अमन का फ़ोन आता है। अंजलि जैसे ही अमन का फ़ोन देखती है आते हुए, उसे फ्लैशबैक में वो वीडियो याद आती है जिसमें अमन काव्या की मांग में सिंदूर भर रहा था और इसको सोचकर के वो गुस्से में फ़ोन नहीं उठाती। तभी जो चंद्रकांत है वो कहता है अरे उठाइए ना, हो सकता है मेरे जमाई सा का कॉल आ रहा हो। वो क्या है ना, आज उनकी मेरी बेटी के साथ शादी है, आप तो यहाँ आ गई हैं, तो ऐसे में अब तक तो शायद अमन जी ने मेरी बेटी की मांग में सिंदूर भर भी दिया होगा और शादी भी हो गई होगी उन दोनों की। फ़ोन तो उठाइए, क्या पता वो आपको यही अपडेट देने के लिए कॉल कर रहे हो। अंजलि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करती है और तभी उसके साथ आए इंस्पेक्टर भी कहते हैं कि अंजलि जी क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। अंजलि मना कर देती है कि वो अभी फ़ोन नहीं उठाएगी। वो बार बार पूछती है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो हम और आप अच्छे से जानते हैं, पद्मा कहाँ है मुझे सीधे से ये बताइए। यहाँ पर अंजलि की एक नहीं सुनी जाएगी, पद्मा के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा कि आखिर पद्मा कहाँ है। अंजलि बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और कहेगी कि आपने एक मासूम लड़की को ज़बरदस्ती उठाकर शादी करवाने का जो जुर्म किया है, उसके चलते मैं पूरे परिवार को जेल के अंदर उठा करके फेंक दूंगी। समझ गए आप? आपको ही नहीं, आपकी बीवी को, आपके बेटे को और पूरे परिवार को मैं जेल की सलाखों के पीछे ऐसे सड़वाऊंगी कि आपका बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। हटिए यहाँ से और मुझे पद्मा से मिलने दीजिए। यहाँ पर जैसे ही अंजलि जा रही होती है, चंद्रकांत यहाँ पर उसे चंद्रमान अपने गुंडों को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर के रोको इन्हें। बाउंसर्स को देख कर के काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करती है अंजलि और वो कहती है हटो, और अपनी आंखों से डराने की कोशिश करती है और धक्का मार कर एक बाउंसर को हटा देती है। इधर दूसरा बाउंसर पुलिस ऑफिसर के कनपट्टी पर गन तानता है और कहता है कि हट जाओ। तभी ऑफिसर कहते हैं कि वाह, थानेदार को ही तू गन दिखा रहा है, हट यहाँ से। दोनों जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तभी युवराज की एंट्री होती है। जी हाँ, युवराज शेरवानी में आता है और पद्मा के बारे में वो उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा छेड़ता है। इधर लगातार अमन कॉल कर रहा है अंजलि को और अंजलि लगातार अमन का फ़ोन अवॉइड करती है। युवराज देखता है और कहता है कि अरे आप उठाइए ना फ़ोन, मेरे बहनोई सा का फ़ोन है, क्या पता आपको यहाँ पर कुछ इनवाइट करने के लिए फ़ोन कर रहे हो, रिसेप्शन के लिए। वो क्या है ना, आज मेरी बहन की शादी भी है। उल्टी सीधी बात करने के बाद अंजलि को पूरा इरिटेट कर दिया जाता है और अंजलि कहती है कि तुमने यहाँ पर जुर्म किया है, एक ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा तुम्हें कोर्ट में मिलेगी। और अंजलि यहाँ पर ढेर सारे सेक्शंस लॉस यहाँ पर बताने लगते हैं युवराज को, जिसके तहत वो जेल की सलाखों के पीछे पूरे परिवार को डालने का प्लान बना रही है। बार बार अंजलि पद्मा के बारे में पूछती है और तभी युवराज हट जाता है और पीछे पद्मा बैठी होती है। अंजलि पद्मा का हाल देखती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। यहाँ पर अमन अपने आप से बात करते हुए कहता है कि अंजलि प्लीज़ फ़ोन उठाओ, आज के मुहूर्त में, आज के शुभ दिन पर मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ, तुम्हें अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाना चाहता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें फ़ोन उठाना ही होगा, प्लीज़ अंजलि फ़ोन उठाओ। लेकिन अंजलि हर बार की तरह इस बार भी अमन का फ़ोन अवॉइड कर देती है।
वो पद्मा के पास जाती है। पद्मा की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और अंजलि ये देखकर घबरा जाती है। अंजलि पद्मा को मोटिवेट करती है, वो उसे सपोर्ट करती है और वो कहती है कि पद्मा, कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना, घबराने की बात नहीं है और तुम रो बिल्कुल भी मत। मैं कड़ी से कड़ी सज़ा यहाँ पर सबको दिला कर के रहूँगी। तभी यहाँ पर पद्मा कुछ नहीं कहती। अंजलि बार बार उससे कहती है कि पद्मा कुछ बोलो, आखिर हुआ क्या है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तभी यहाँ पर ऑफिसर्स कहते हैं कि लेकिन ये सब किसकी घटिया साजिश है। तभी वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ ये पूरी साजिश किसने की है। तुरंत अंजलि फ़ोन मिलाती है राघव को और उसे धमकी देती है। वो कहती है कि आप इतना नीचे गिर जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था राघव। वो कहती है अगर कोर्ट में आपकी दलीलें नहीं चल पाई तो आप इस हद तक गिराएंगे, एक लड़की की आपने ज़बरदस्ती शादी करवाई। तभी वो कहता है कि तुम अभी भी कोर्ट में घुटनों के बल चलती हो, मेरे सामने ज़ुबान लड़ा रही हो। अभी तक तुमने सिर्फ 2 केस जीते हैं और तुम जानती हो किससे बात कर रही हो। यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा धमकी भरी बातें होती है, जिसके बाद राघव कहता है कि फाइनली मैंने एक तीर से 2 शिकार कर ही लिए। तभी उसका बेटा कहता है कि हाँ पापा, अब तक तो अंजलि को यही लग रहा होगा कि राघव ने काव्या से शादी कर ली है और अब तक तो वो काव्या को उसकी बीवी मान भी चुकी होगी। इन दोनों की बातें गिन्नी सुन रही होती है। तभी वो कहती है कि पापा, ये सब क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरी तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। पापा, अब मैं क्या करूँगी। तभी राघव यहाँ पर बहुत ज़्यादा नफरत भरी बातें करता है गिन्नी से और कहता है कि तुम्हारा जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, जैसे तुम पहले थी वैसे ही रहोगी, और अगर तुम्हें ये कबूल नहीं है तो निकल जाओ हमारे घर से। इधर अमन लगातार कोशिश करता है अंजलि को कांटेक्ट करने की, लेकिन अंजलि फ़ोन नहीं उठाती। यहाँ पर बार बार अंजलि अवस्थी कहती है अपने इंस्पेक्टर फ्रेंड से कि आप पुलिस बुलाइए, इन लोगों को अरेस्ट करवाइए। तभी चंद्रमान कहता है कि किस जुर्म में आप हमें अरेस्ट करवाएंगी, ये तो बताइए। यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं हुई है। पुलिस ऑफिसर के कहने पर सभी बाकी के इंस्पेक्टर लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने एक लड़की की मर्ज़ी के खिलाफ प्रेशर में डाल करके उससे शादी करवाई है और ये एक बहुत ही सीरियस जुर्म है। जैसे ही इंस्पेक्टर यहाँ पर युवराज को पकड़ने लगते हैं तभी पीछे से आवाज़ आती है कि छोड़ दीजिए इनको, और वो आवाज़ पद्मा की होती है। अंजलि से पद्मा कहती है कि ये देखिए वकील दीदी, मैं बहुत साधारण सी लड़की हूँ, इन्होंने मुझे शादी का जोड़ा पहना करके दुल्हन की तरह घूंघट डाल के मेरी मांग में सिंदूर भरा है और मेरी सासू माँ ने मुझे तैयार किया है। अंजलि कहती है तुम किसको अपनी सास बोल रही हो। तभी यहाँ पर पद्मा इशारा करती है युवराज की माँ की तरफ। वो कहती है कि इन्होंने ही मुझे तैयार किया है, दुल्हन बनाया है और मेरे लिए ये शादी है, और ये सच में असली शादी है क्योंकि इसी मंडप में मैंने फेरे लिए हैं। और अंजलि पद्मा की ये सारी बातें सुनकर के काफ़ी ज़्यादा शॉक में है, क्योंकि जिसके लिए वो खुद की शादी छोड़कर आई है वही अंजलि से मना कर रही है उसके लिए स्टैंड लेने के लिए। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि अंजलि अब कौन सा नया फैसला लेती है। फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।